हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। तो ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे आज वंशिका पूजा कर रही है क्योंकि आज मुझे पूरे घर के कपड़े धोने हैं, पूरी क्लीनिंग करनी है। और आज बच्चे छुट्टी थे तो घर पे ही थे दोनों बच्चे, तो इस कारण से मुझे काफ़ी सारा काम था। तो फिर मैं लेट नहाऊंगी, सिर वगैरह वॉशरूम क्लीन करना था, सिर वगैरह धोना था। तो इसलिए मैंने वंशिका से बोला कि तुम नहा के पूजा कर दो। तो वही मैंने गर्म पानी कर दिया था, तो शैम्पू वगैरह करके पूजा कर रही है। क्योंकि कल मैंने आपको वीडियो में ब्लॉग में दिखाया था, अंडा भुर्जी बनाई थी, तो फिर बिना सिर धोए पूजा नहीं करेंगे, तो इस कारण से उसने सिर धो लिया है। यहाँ खाने में मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और रोटी बना के घी लगा के रख दिया था। और कढ़ी बनानी थी तो उसके लिए मसाला भी भिगो के पानी में रख दिया था, इससे कढ़ी का टेस्ट अच्छा आता है। और बाहर धूप भी आज बहुत अच्छी निकली है, खिली खिली सी। तो यहाँ वंशिका पूजा कर रही थी, वंश अभी उठ के ब्रश ही कर रहा था। और मुझे बिस्तर वगैरह जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे मतलब दोनों बेड के बिस्तर धोने हैं। और जितने भी मतलब कपड़े होते हैं एक्स्ट्रा, बच्चों के छुट्टी थी तो ड्रेस भी क्लीन करूँगी, जूता वगैरह सब क्लीन करूँगी। क्योंकि मौसम का आजकल ना कोई ठिकाना नहीं रहता, आज धूप है, कल पता नहीं कोहरा गिरे या धूप निकले ना निकले। गर्मी के दिन में तो आप कभी भी धो लो, लेकिन सर्दी में या बरसात में थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो इस कारण मैंने सोचा आज बच्चे घर पे भी हैं और वंशिका है तो थोड़ा बाबू को देखेंगे भी। तो क्योंकि स्कूल वाले दिन ये सब काम नहीं हो पाते हैं, छोड़ना लाना, फिर ये है वो है, हर चीज़ मतलब टाइम से करो। और दिन भी काफ़ी छोटा होता है, बिल्कुल ही छोटा होता है आजकल दिन। उस पे से स्कूल का काम, घर का काम, बाहर का, फिर 3 बच्चे हैं तो फिर कपड़े वगैरह भी उतने ही निकलते हैं डेली के धोने में। तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता, फिर वीडियो वगैरह बनाना, अपलोड करना, उसमें भी समय जाता ही जाता है। तो इस कारण से मैंने सोचा कि आज मतलब बच्चों की छुट्टी है, तो आज अपना काम जितना हो सके मैं निपटा लूँ, चाहे सारा दिन ही क्यों ना लग जाए। तो फिर मैंने वही किया है, वंशिका ने पूजा कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे सब बिस्तर वगैरह, कवर, तकिए का और बेडशीट जो भी थे वो सब निकाल के रख रही हूँ। जो हम लोग पतला पतला भी, तो उतनी ठंड नहीं लग रही तो पतले वाले कंबल ही हम लोग ओढ़ते हैं। एक बच्चों को दे रखा है, एक मैं खुद ओढ़ती हूँ। तो वो कंबल भी आज मुझे क्लीन करने हैं क्योंकि बच्चे हैं। ऐसे तो छोटा बाबू डायपर पहनता है, लेकिन तेल वेल जैसे रात को मैं सोने के समय दोनों बच्चों को मालिश करती हूँ तो तेल की स्मेल आती रहती है। मतलब ऐसे तो डेली तो जैसे पतले वाले कंबल ही हैं, लेकिन डेली तो हम उससे नहीं क्लीन कर पाते हैं, नहीं धो पाते हैं। तो फिर मतलब हो गया जैसे जब धूप निकली तब धो दिया, तो इस कारण से फिर मैं उसको भी धोऊंगी। तो सारे मतलब बिस्तर को मैं इकट्ठा कर ली थी, जो धोने वाले कपड़े थे। उसके बाद झाड़ के बिस्तर को और एक चादर, मतलब धुला हुआ चादर डाल दी थी कि बच्चे अपना खेलते रहेंगे या सोते रहेंगे, आराम आराम करेंगे। फिर यहाँ वंश को नहला दिया था, वंशिका तो नहा चुकी थी। नहलाने के बाद मैं इसको बॉडी लोशन लगा रही हूँ। और ठंडी में ये काम एक और बढ़ जाता है कि बच्चों को नहलाओ, फिर तेल लगाओ या बॉडी लोशन कुछ भी लगाओ, फिर कपड़े पहनाओ, तो मतलब 10 जोड़ी उतारे तो 10 जोड़ी पहनाना भी पड़ता है। और गर्मी में थोड़ा काम भी कम पड़ जाता है, दिन भी बड़े होते हैं, कपड़े भी कम रहते हैं। तो गर्मी में क्या होता है कि बच्चे खुद से भी नहा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा पानी वानी गिराए तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता है। और ठंडी में क्या है ना कि मतलब बच्चे ज़्यादा पानी में भीग जाएंगे तो भी बीमार पड़ जाएंगे, तो इस कारण से सबका ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद मैंने उसको कपड़े वगैरह पहना के बाल सुखा दिए थे हेयर ड्रायर से कि सूख जाएगा तो सर्दी वगैरह नहीं होगी। इसको भी शैम्पू किया था। यहाँ बना रही हूँ दोपहर के खाने के लिए कढ़ी और चावल। तो बड़ी मैंने बना लिया था, फिर वहाँ कढ़ी छौंक दी थी। और ये देखिए बच्चे को अभी तीनों को, छोटा बाबू को भी नहला दिया था और तीनों बच्चों को बोला था कि तुम लोग जाओ धूप में ऊपर छत पे खेलो, तब तक मैं नीचे अपना शांति से आराम से काम करूँगी, वरना बच्चे नीचे रहेंगे तो परेशान करेंगे। और कपड़े वैसे ही देखिए धोने के लिए रखे हैं, बाथरूम में भी बाहर में भी, बर्तन वगैरह सब टोटल अभी पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया है। कढ़ी देखिए बन गई थी, फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर लिया था और स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया था। अब दोपहर में चावल अभी नहीं बनाई हूँ क्योंकि चावल ठंडी का मौसम है तो गरम दोपहर में ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला था। अभी 11:30 का टाइम हो रहा था, 11:15 का। अब मैं आ गई थी अब बाथरूम में और मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था, बच्चों के साथ ही, क्योंकि बच्चों ने तो नहा लिया था। फिर मैंने भी ब्रश करके, क्योंकि अभी सिर धो के नहाऊंगी तो काफ़ी समय लगेगा, कपड़े भी धोने थे
पूजा तो वंशिका ने कर ही दिया था, तो फिर मैंने भी बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ मैं पहले सोच रही थी कि कंबल दोनों पतले जो ओढ़ते हैं हम लोग वो धो के डाल दूँ, क्योंकि इसको सूखने में टाइम लगेगा, और जब तक पूरे कपड़े धोऊंगी नहाऊंगी काफ़ी समय निकल जाएगा, फिर ये सूखेंगे नहीं, फिर शाम को ओढ़ना भी है। तो इस कारण से इसे ही पहले धो रही थी। और मतलब ये गंदे नहीं थे, बोला ना कि मतलब ये गंदे नहीं थे, लेकिन फिर भी वही होता है कि मतलब धूप निकली थी और यही सब सोच के कि फिर कब निकलेगी नहीं निकलेगी, तो थोड़ा थोड़ा तेल का वही हल्का हल्का स्मेल आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं धो ही देती हूँ, सब सारे कपड़े धो ही रही तो इसे भी धो दूँ। और सच बताऊँ आज मतलब इतना काम मैं लेके बैठ गई कि पूछिए मत, शाम होते होते मेरी तबीयत ख़राब ही हो गई थी। तो ये देखिए अभी कपड़े नहीं धुले थे, बस कंबल ही दोनों धोए थे मैंने। अब इसको जाके छत पे डाल के आऊँगी। उसके बाद छत पे डाल के आकर फिर अपने कपड़े धोए थे, और ये सब कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है। और कपड़े मैं डेली ही धोती हूँ, आप लोग मेरा डेली का ब्लॉग देखते होंगे तो पता होगा, डेली ही मैं कपड़े धोती हूँ। लेकिन फिर भी क्या है ना कि आज छुट्टी थी तो बच्चों के यूनिफॉर्म भी थे, फिर बेडशीट वगैरह थी, फिर बच्चों के 3-3 जोड़ी कपड़े थे, तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे। फिर कपड़े धो के वॉशरूम क्लीन किया था, जूते वगैरह बच्चों के धोए थे, और अब मैं नहा के निकली हूँ और टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। तो दोपहर के 2 बज गए थे और ये देखिए पूरा क्लीनिंग का काम मेरा ख़त्म हो गया था। जूते वगैरह धो के मैंने वंशिका से छत पे डलवा दिया था, और बच्चे छत से कब के नीचे आ गए थे। फिर इतनी ठंड लगी थी ना कि 2.5-3 घंटे में बाथरूम में मतलब पूरा पानी का ही काम की थी। तो फिर मैं नहा के आके सबसे पहले मैंने चाय बना के ही पीने बैठा है, और उधर चावल चढ़ा दिया था कि जब तक सीटी लग जाएगी, बच्चों को भी भूख लग गई थी। तो यहाँ 3 बज गए थे। उसके बाद बच्चों को खाना वाना खिला के फिर आजकल शाम भी जल्दी हो जाती है। घर से बच्चे बोल रहे थे काफ़ी समय से कहीं निकले नहीं थे, तो फिर बोल रहे थे कि मम्मी कहीं घूमने जाना है। फिर मैं इसे कहाँ लेके जाऊँ मार्केट में, फिर मैं गंगा घाट ही लेके आ गई थी। और यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल सूख गया था। तो यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे सब पहले से ही क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, तो वो अब जा रहे थे क्योंकि शाम हो गया था और यहाँ ठंड भी लग रही थी। मतलब पानी का यहाँ वो होता है तो ठंडा मौसम जैसा था। पानी तो सूख गई थी, लेकिन फिर यहाँ 10 मिनट हम रुके। उसके बाद बच्चों के थोड़ा फ़ोटो वगैरह क्लिक करके फिर हम वापस आ रहे थे। और ये रास्ते में ही मैरिज हॉल पड़ता है, शादी भवन है। तो यहाँ आज किसी की शादी थी, तो अच्छे से डेकोरेशन हुआ था, तो वही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था चलते चलते। ये देखिए कितने अच्छे डेकोरेशन हुआ था। तो फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। फिर घर आने के बाद में फिर से मैंने दोबारा चाय वगैरह पिया है, और फिर ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा कि कंबल जो है बेड में मैं रखती हूँ, तो या इसमें से मैंने दोनों कंबल जो हेवी है, जो मतलब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो हम लोग ओढ़ते हैं, वही मैं निकाली हूँ। तो इसमें कवर लगा रही थी, और कवर लगाने के बाद में मैं चारों कोनों को ऐसे इसे टक कर देती हूँ, क्योंकि वो खिसक जाते हैं कवर लगाने के बाद में। वरना ये क्या होता है कि ओढ़ने में ना खिसक जाते हैं, कवर अलग हो जाता है, और उसका जो मतलब अंदर का जो रहता है रजाई या कंबल वो अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको लगा के फिर चारों कोनों से टक कर दिया था। और हिम्मत तो बिल्कुल इस समय तक टूट ही चुकी थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक सवेरे से लगी हुई थी, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था रेस्ट करने का, लगातार काम किए जा रही थी। और आज सारे घर के कपड़े मैंने धो दिए थे, धोबी घाट बन गई थी मैं। और यहाँ पे दूसरे कम उसमें लगा लिया था, फिर दूसरे में लगा रही थी। यहाँ वंशिका से हेल्प ले रही थी तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर से कॉर्नर पकड़ा है। फिर मैंने खुद से ही किया, और उसके बाद बिस्तर वगैरह किया है। अब यहाँ देखिए यहाँ कपड़े पूरे ये कल के कपड़े पड़े हुए हैं बच्चों के, जो मैंने ड्रेस वगैरह धुलाई किए थे, तो ये पड़े हुए थे। तो इसको फिर मतलब फोल्ड करना था, क्योंकि कल फिर बच्चों के स्कूल थे और मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा कपड़े छोड़ ही देती हूँ, और मतलब ड्रेस वगैरह जो थे वही सब मैंने फिर फोल्ड करके जैसे तैसे और रख दिया है, क्योंकि सुबह फिर वही भागम भाग मची रहती है, बच्चों को खिलाओ उठाओ नहलाओ ये सब चलता रहता है। फिर बच्चों को अगर कपड़े नहीं मिले तो हमें ही परेशान करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कम से कम ड्रेस वगैरह फोल्ड करके इकट्ठा करके रख दूँ, क्योंकि जब मैं इन्हें पहनाने जाऊँ ये खुद से पहने, तो वंश का तो पहन लेती है, वंश को तो मुझे ही पहनाना पड़ता है, तो वो इकट्ठे मिल जाए। तो सिर्फ ड्रेस वगैरह जो मोजे वगैरह जो थे स्वेटर वही मैंने इकट्ठा किया है, और बाकी कपड़े मैंने छोड़ दिए थे। कल परसों जब मन करेगा तब करूँगी। और ये रूम की थोड़ी सेटिंग भी मुझे चेंज करनी थी। ये सूटकेस इधर करना था, ये जूता स्टैंड बाहर रखूँगी, ये बाहर ही रहता था।
और ये कूलर है उसको यहाँ करूँगी, तो देखती हूँ कब टाइम मिलता है, कब कर पाती हूँ, क्योंकि घर से आई हूँ तब से थोड़ा कुछ भी सेटिंग वगैरह चेंज नहीं किया है, सब वैसे ही सामान पड़ा हुआ है। और ये शाम में जब मैं मार्केट गई थी बच्चों को घुमाने के लिए गंगा घाट, तो उधर से ही मतलब रास्ते में मार्केट पड़ता है, तो गिफ्ट कॉर्नर से मैं गिफ्ट लेके आई थी। यहाँ बगल में एक शादी हुई थी जिसमें हम मतलब गए थे, ब्लॉग वगैरह वीडियो तो बनाई थी लेकिन ब्लॉग नहीं शेयर किया था, हस्बैंड मना कर दिया कि दूसरे की शादी का वीडियो क्या ही शेयर करना, तो उन्हीं को देखने जाना था बहू को, तो वही गिफ्ट लेके जाऊंगी। और यहाँ दिन में समय नहीं मिला था, तो रात में फिर याद आया कि वंश का नेल मैंने कट नहीं किया है, तो उसका नेल कट कर रही थी। फिर अपने लिए ये गुड़ डाल के थोड़ा हल्दी डाल के दूध लेके आई हूँ, क्योंकि पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, ठंड भी लग रही थी। और देखिए 11 बज गया था लेकिन अभी भी मुझे चैन नहीं था। दोनों बच्चे तो सो गए थे लेकिन इसका कहीं भी सोने का नाम निशान नहीं था। इसको जब तक मैं बेड पे नहीं आऊँगी तब तक ये नहीं सोता है। और किचन वगैरह का काम फिर मतलब मेरा पूरा क्लीनिंग का जो काम नाइट रूटीन होता है वो क्लियर हो चुका था। फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। और ये देखिए इसका अभी आपको दिखाऊंगी, ये अभी भी मतलब जगह ही है, देखिए दोनों को छेड़ रहा है। और मेरे फेस पे देखिए थकान की कोई लिमिट नहीं है। यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।